वेंकट राव साहब, आपके पास आएंगे। 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जो फैसला दिया था उससे ये कैसे अलग है? फैसला पलटने के पीछे का जो तर्क है वो तर्क क्या है? देखिए, तर्क मैं कहूंगा, संक्षिप्त में कहूं तो चेंजिंग टाइम्स कहें, और आज का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, स्टेटस है, और आज की जो सोच है वो उस समय से काफी अलग, और चलते हुए डेवलपमेंट के चलते हुए भी एक अलग सोच आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के, रंगनाथ रेड्डी जी के, रंगनाथ रेड्डी में जो जजमेंट आया है कृष्ण अय्यर जी का, उसको एंडोर्स करते हुए संजीव कोर्ट में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर ली थी। हाँ, रिसोर्सेस मींस इवन ऑल पब्लिक रिसोर्सेस। ये डिस्टिंक्ट ऐसे हैं इस जजमेंट में, जो ये 9 जज बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इसमें से 7 जज कंकर करते हैं। एक जस्टिस नागरथ जो है वो फुल्ली कंकर नहीं कर रही थी, थोड़ा उन्होंने अपना ओपिनियन थोड़ा अलग दिया है, और एक धुलिया साहब, जस्टिस धुलिया जो है वो इसको डिसेंट की तरह दिया है। तो दिस इज मेजॉरिटी 7:2 काइंड ऑफ ए जजमेंट, और 8:1 काइंड ऑफ ए जजमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि एक सिर्फ रिसोर्स ही नहीं, मटेरियल रिसोर्स और कम्युनिटी, मतलब फॉर द कम्युनिटी, पूरे तीनों वर्ड्स को इकट्ठे पढ़ा जाए। और हर रिसोर्स को आप ये नहीं कह सकते कि वो रिसोर्स जो है वो स्टेट के लिए है और स्टेट एक्वायर कर सकती है। आप सिर्फ जमीन की बात नहीं है, हर तरीके की रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि हमें तीनों को मिला के पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टरिस्टिक नोट, हम जैसे बता रहे थे कि है क्या वो रिसोर्स, कितना स्कैर्स है, किस तरीके का रिसोर्स है, इन सब को चलते हुए देखते हुए, अगर वो रिसोर्स सर्टेनली अगर मटेरियल रिसोर्स है और जो स्टेट के लिए होना चाहिए और रिक्वायरमेंट है, जो सबसर्व कर सकती है कॉमन गुड के लिए, तब एक्वायर कर सकता है। जनरली स्पीकिंग सारे रिसोर्सेस आते हैं, बट उसका एक तरीके से एक्सक्लूड किया गया। जहां के जस्टिस नागरथ ने थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये कर दिया कि पर्सनल इफेक्ट्स जो है उनको आप बिल्कुल ही आना नहीं चाहिए, बाकी सारे जो रिसोर्सेस है वो उन्होंने कहा है कि वो एक तरीके से मटेरियल माना जाएगा। और एक इस बात को लेकर ये क्लैरिटी आई है। और दूसरे जो भी लॉस इस तरीके से आते हैं, आर्टिकल एक 37 है जो कि एक प्रोटेक्शन देता है, इस टाइप के कोई लॉस आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें भी अब ये जजमेंट के बाद क्लैरिटी आ गई है। क्या उसमें कई डिफरेंसेस थे कि वो अभी सब्सिस्ट कर रहा है, क्योंकि कई अमेंडमेंट्स के बाद, क्योंकि सब्सिक्वेंटली इवन केशवानंद भारती में एक ये आर्टिकल होल्ड करने के बाद भी ये रहेगा नहीं रहेगा, ये इश्यूज रही हैं, उस पे भी एक तरीके से इस जजमेंट ने एक फुल स्टॉप लगा दिया। कैसे? बिल्कुल। राव साहब, इस पे एक सवाल ये बनता है कि आमतौर पर 9 जजों की बेंच बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर हम देखें 16-17 मामले ही ऐसे हैं जिसपे 9 जजों की बेंच देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या राज्य सरकारें इस पर दोबारा अपील करने के लिए जा सकती हैं, या फिर ये अंतिम है? क्योंकि हमारा फोकस, हम रियल एस्टेट का शो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के शो पर ज़्यादा बात करते हैं, हमारा फोकस उधर रहता है। तो हमारा ये जो शो है, हमारी कोशिश ये है कि हम जो निजी प्रॉपर्टी है हम उसी पर बात करें। हम रिसोर्सेज पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन फोकस हमारा उधर प्रॉपर्टी पर ही रहे। 9 जज बेंच की आप बात ठीक कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि इसको अब चैलेंज किया जाए, क्योंकि ये काफी 2-3 बार के मतलब पहले 3 का, उसके बाद क्योंकि 3 से ये 5 पे गई थी, क्योंकि 5 जज बेंच का, फिर पुराने जजमेंट 3 जज बेंचेस के थे, उसके बाद 5 जज बेंच की गई है। उसके बाद क्योंकि इसमें फर्दर 37 आर्टिकल 37C का भी इंटरप्रिटेशन आया, तो वो फिर 7 एंड देन 9 जज बेंच का। राज्य सरकारें इसमें, मेरा मानना है कि जाएंगे नहीं। हाँ, प्राइवेट कोई ऐसा मेजर रिसोर्स का एक्विजिशन होता है या कोई नेशनलाइजेशन होता है। देखिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप देखिए, इसको इक्वेट कीजिए बैंक नेशनलाइजेशन से। उससे हम समझने की कोशिश करें कि सडनली जो नेशनलाइज कर दिया गया था बैंक्स को, जो प्राइवेट बैंक्स थी वो एकदम तरीके से नेशनलाइज हो गई थी, उनसे उसको अगर आप इक्वेट करेंगे तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा इजी हो जाएगा हमें समझने में। तो उसमें देखिए बहुत मुश्किल है, ये काफी डिटेल्ड और जजमेंट है। यस, somebody can still, I mean, at 9 judgments it's a full stop, you can say that. बिल्कुल, जैसे राव साहब आपने बताया, जाहिर तौर पर अब राज्य सरकारों के लिए अपील करना पॉसिबल नहीं होगा, या पॉसिबल ना होना कहना तो गलत होगा। वो नहीं जाएंगे क्योंकि एक बड़ी बेंच है, एक बहुत ही चिंतन मंथन के बाद ये फैसला आया है। क्या इससे राज्य सरकारों के अधिकार सीमित हुए हैं, या उसको हम दूसरी तरीके से देखने की कोशिश करें?
नहीं, मेरा मानना है कि सीमित नहीं हुए हैं, आज भी इतना ही स्कोप दिया है। अगर आप बिगिनिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट देखेंगे तो ये कहा गया है कि रिसोर्सेस थियोरेटिकली जो है वो जरूर इवन प्राइवेट ओन्ड भी हो, वो माना जा सकता है मटेरियल रिसोर्सेस हैं, और उनको स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को एक्वायर करने की या उनके हक में जाने की जो है पावर्स है। बट उनमें एक तरीके से एक क्लैरिटी लाई गई है, मैं क्वालिफिकेशन भी नहीं कहूंगा, एक तरीके से क्लैरिटी लाई गई है जी। यहाँ पे। उसको थोड़ा डिस्टिंक्ट किया गया है और कहा यह गया, अगर आप बिल्कुल जजमेंट से देखेंगे कि अगर मटेरियल रिसोर्स, हर मटेरियल रिसोर्स को नहीं कह सकते हैं, सिर्फ अगर वो मटेरियल नीड्स को पूर्ण करता है तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मटेरियल नीड्स पूर्ण कर रहा है वो मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी हो जाएगा। ये क्लैरिटी आई है इसमें।